नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इमसूज न्यूज। बिहार की हर छोटी बड़ी 25 खबरें सबसे पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। बिहार सरकार ने अब जमीन के वेरिफिकेशन में GIS तकनीक लागू करने का फैसला किया है। इससे जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े और विवादों पर लगाम लगेगी। अधिकारियों के अनुसार डिजिटल मैपिंग और GPS आधारित सत्यापन से जमीन की सही सीमा और मालिकाना हक की पुष्टि की जाएगी। आम लोगों को इससे काफी राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य के कई जिलों में सुबह घना कोहरा देखने को मिला। विजिबिलिटी कम होने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित रहा। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल ठंड का असर बना रहेगा। हालांकि दिन में हल्की धूप से लोगों को राहत मिल रही है। ठंड को देखते हुए कई जिलों में कक्षा 8 तक के स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। जिला प्रशासन ने बच्चों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया है। अभिभावकों से अपील की गई है कि बच्चे ठंड से बचाव रखें। बिहार कांग्रेस को मजबूत करने के लिए शीर्ष नेतृत्व की बैठक हुई। पार्टी के अंदर संगठनात्मक बदलाव और नई रणनीति पर चर्चा की गई। आने वाले चुनावों को देखते हुए युवाओं को अधिक जिम्मेदारी देने की बात सामने आई है। सारण जिले में हुई गंभीर घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता को चिकित्सा और कानूनी सहायता उपलब्ध कराई गई है। प्रशासन ने सख्ती का भरोसा दिलाया है। सुबह के समय घने कोहरे के कारण कई हाईवे पर यातायात धीमा रहा। पुलिस ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक सुबह शाम कोहरे की संभावना जताई है। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कई वाहन जब्त किए गए हैं और दोषियों पर केस दर्ज किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है। कृषि विभाग ने किसानों के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पर अनुदान योजना शुरू की है। इससे पानी की बचत और उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है। राजधानी में पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि शराबबंदी कानून में कोई ढिलाई नहीं होगी। DMCH में नई ICU और आधुनिक मशीनों का उद्घाटन किया गया है। इससे गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। भागलपुर विश्वविद्यालय ने परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जारी की है। छात्रों को समय पर आवेदन करने की सलाह दी गई है। कोहरे के कारण कई ट्रेनों की रफ्तार धीमी रही। रेलवे ने सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही है। राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण कार्य की समीक्षा की गई। परियोजना पूरी होने पर क्षेत्र में व्यापार और यातायात को बढ़ावा मिलेगा। सीतामढ़ी और आसपास के जिलों में गेहूं की फसल बेहतर स्थिति में है। किसानों को अच्छी पैदावार की उम्मीद है। हाजीपुर कोर्ट परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। रोहतास में पुराने ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे और नई लाइनें बिछाई जाएंगी। इससे बिजली कटौती में कमी आने की उम्मीद है। पटना में जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई। युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। राजगीर और नालंदा के ऐतिहासिक स्थलों पर सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। पर्यटन बढ़ने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। राजधानी पटना में नगर निगम ने विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। शहर के प्रमुख बाजारों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के आसपास सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई है। अधिकारियों ने बताया कि कई जगहों पर कचरा उठाव में लापरवाही की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। नगर आयुक्त ने कहा कि शहर को साफ और सुंदर बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है। दुकानदारों को भी निर्देश दिया गया है कि वे कूड़ा निर्धारित स्थान पर ही डालें। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें, ताकि राजधानी की छवि बेहतर हो सके। मुंगेर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अवैध हथियार बनाने वाली एक मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान कई देसी पिस्तौल, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ASP ने बताया कि मुंगेर लंबे समय से अवैध हथियार निर्माण के लिए बदनाम रहा है, लेकिन पुलिस लगातार ऐसी गतिविधियों पर नजर रख रही है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। प्रशासन ने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भागलपुर में निर्माणाधीन गंगा पुल परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि पुल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और निर्धारित समय सीमा के भीतर इसे पूरा करने का लक्ष्य है। यह पुल तैयार होने के बाद उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क और मजबूत होगा। स्थानीय व्यापारियों और आम लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। जिला प्रशासन ने निर्माण एजेंसी को गुणवत्ता से कोई समझौता न करने का निर्देश दिया है। सिवान जिले में एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की मुफ्त जांच की गई। डॉक्टरों की टीम ने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और अन्य सामान्य बीमारियों की जांच की।
स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसे शिविर नियमित रूप से लगाए जाएंगे। मरीजों को मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गईं। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि इससे गरीबों को राहत मिली है। दरभंगा में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग सहायता योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत चयनित छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। जिला प्रशासन का कहना है कि इसका उद्देश्य ग्रामीण और पिछड़े वर्ग के छात्रों को आगे बढ़ने का मौका देना है। छात्रों ने इस पहल को उत्साहजनक बताया और कहा कि इससे उन्हें बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भोजपुर जिले के आरा में कृषि विभाग ने उन्नत किस्म के बीज का वितरण शुरू किया है। अधिकारियों ने बताया कि इससे किसानों की पैदावार बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी। किसानों को बीज के साथ साथ आधुनिक खेती की तकनीकों की भी जानकारी दी गई। विभाग ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयासरत है। किशनगंज में पुलिस ने विशेष वाहन जांच अभियान चलाया। हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाया गया। एसपी ने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। अभियान का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। गया जिले के कई सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की गई है। अब छात्रों को डिजिटल बोर्ड और प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार इससे बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और उन्हें आधुनिक शिक्षा पद्धति का लाभ मिलेगा। शिक्षकों को भी तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है। समस्तीपुर में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए अभी से पानी बचाने के उपाय जरूरी हैं। ग्रामीण इलाकों में तालाबों की सफाई और वर्षा जल संचयन पर जोर दिया जा रहा है। लोगों से अपील की गई है कि वे पानी की बर्बादी रोकें। बेगूसराय में युवा खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें एथलेटिक्स, कबड्डी और फुटबॉल प्रतियोगिताएं हुईं। बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। खेल विभाग ने कहा कि ऐसे आयोजन से युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है और वे नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहते हैं। विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।